नीड फॉर अकाउंटिंग। हम यहाँ पर देखेंगे कि अकाउंटिंग ही क्यों इसकी ज़रूरत है हमें, क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत है ना। तो देखिए, आज की जो हमारा बिजनेस वर्ड है या हम ट्रेड की बात करें तो हम ऐसे तो नहीं है कि हम चित्ती हैं। चित्ती आपको याद होगा रोबोट मूवी में जो आपका रोबोट कैरेक्टर था, है ना। तो हम चित्ती तो है नहीं कि हम सारी चीज़ें माइंड में याद कर सकते हैं, है ना। तो हमें क्या करना होता है, हम क्योंकि ह्यूमन एरर है, हम भूल भी सकते हैं। तो हमें चीज़ों को अगर हम एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक जगह पर हम उन्हें लिख लेंगे तो वो चीज़ें हमें याद रहेंगी, हमसे मिस नहीं होंगी, है ना। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस का बैकबोन है ना। तो किसी भी बिजनेस के लिए बैकबोन है। बैकबोन क्यों है? क्योंकि हम अभी देख चुके हैं कि हमारा ट्रेड काफ़ी इम्प्रूव हो चुका है। पहले के टाइम पर तो क्या होता था, एक सामान दो और दूसरा सामान बदले में ले लो, बार्टर सिस्टम। बट अब तो ऐसा नहीं है ना। अब तो आपको बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं आपके फॉर्म में। बड़ी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स होंगी, छोटी हैं तो हो सकता है थोड़ी कम ट्रांजेक्शन्स हो, बट ट्रांजेक्शन्स तो होंगी। अब अगर आप एक दिन में 100 ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं तो आप कैसे याद रखेंगे, जिसके लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है ना। अगर हम बाद में बात करें, आगे इसकी बात करें तो आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड ऑल एक्टिविटीज़ दैट इम्पैक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई भी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना है। ऐसे नहीं हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे कि लेबर जो हेल्पर है आपके शॉप पर वो इतने बजे आया, इतने बजे गया, है ना। तो ऑब्वियसली दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट, वो हम रिकॉर्ड करते हैं। बट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर हम अपना बिजनेस देख रहे हैं, अपना ट्रेड देख रहे हैं, अपना ये देख रहे हैं कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, ये चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर एम्प्लॉयज़ एंड कस्टमर्स, है ना। एम्प्लॉयज़ के लिए भी, कस्टमर्स के लिए भी ईजी है। अब सपोज़ किसी ने उधारी सामान खरीदा है आपसे किसी ने 100 रुपीज़ का उधार सामान खरीद लिया, ठीक। अब आप उसे तो सामने वाले बंदे को तो याद नहीं है, लेकिन आपने क्या किया था, उसी टाइम उसे रिकॉर्ड कर लिया। आपने अपनी डायरी निकाली और डायरी में से रिकॉर्ड कर लिया 100 रुपीज़ को। तो फ्यूचर में अगर वो नेक्स्ट टाइम आपकी शॉप पर आएगा या आपके इसमें ऑफिस में आएगा तो आप उसे याद दिला सकते हैं कि भाई आपने 100 रुपीज़ का उधार सामान लिया था। और अगर वो डिनाई करता है तो आप वहाँ दिखा सकते हैं कि देखिए ये रिकॉर्डेड है, आपके सामने रिकॉर्ड किया गया था और आपने साइन किया हुआ है। तो यहाँ वो डिनाई नहीं कर सकता, है ना। तो इसीलिए हमें अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ अगर हम यूज़र्स की बात करें कि अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की किसको ज़रूरत होती है, कौन हमसे पूछने आ रहा है कि भाई आपने क्या रिकॉर्ड किया है और क्या आपके ट्रांजेक्शन्स हुई, तो इसमें कौन कौन आता है? ओनर, ऑब्वियसली फर्म का मालिक। उसे आप अगर किसी फर्म को चला रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये देखोगे ना कि आपकी फर्म घाटे में जा रही है या फ़ायदे में जा रही है। तो ओनर, पोटेंशियल इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, सपोज आपके पार्टनर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, ऑब्वियसली वो लोग भी ये देखना चाहेंगे कि जहां वो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा उनका सेफ है, डूबेगा तो नहीं। देन क्रेडिटर्स जो आपको लोन दे रहे हैं, उधार सामान बेच रहे हैं, तो वो आगे उधार तभी देंगे ना जब उन्हें लगेगा कि हाँ आप भाई उनका पैसा पे कर सकते हो फ्यूचर में, है ना। एम्प्लॉयज़ जहां आप काम कर रहे हैं, अगर सपोज आप किसी फॉर्म में काम कर रहे हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कंपनी घाटे में जा रही है, तो अगर कंपनी घाटे में जाएगी तो आपको सैलरी कैसे देगी? तो आपके तो सैलरी पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कुछ टाइम बाद। तो ऑब्वियसली हमें भी, अगर हम कहीं पर एम्प्लॉय हैं तो हम भी इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कि फाइनली हो क्या रहा है कंपनी में, है ना। तो हमें भी इंटरेस्टेड होंगे। देन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्योंकि टैक्स लगाएगी आपके बिजनेस के ऊपर, तो ऑब्वियसली टैक्स तभी लगा पाएगी जब उसे पता होगा कि फाइनली आपकी इनकम कितनी है। देन हम बात करें रिसर्चर्स की। अगर आपको किसी कंपनी कोई टास्क मिला है, सपोज आपको आपके स्कूल से टास्क दिया गया है कि आप एलजी फॉर्म की ग्रोथ रेट आप पता करें, तो आपको कहीं ना कहीं से तो ये डेटा कलेक्ट करना है ना, तो आपने यूज़ किया इस डेटा को, तो रिसर्चर्स को ज़रूरत होती है। देन पब्लिक, नॉर्मल लोग। हम किसी भी कंपनी के सामान कब खरीदते हैं? जब हमें लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी है, कंपनी ग्रो कर रही है। अगर हमें लगता है कि किसी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही है या वो डाउन जा रही है, तो हमें लगेगा कि कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी इश्यू होंगे, हो सकता है इस वजह से कस्टमर सेटिस्फाई ना हो, तो हम वहाँ सामान नहीं खरीदेंगे, है ना। हम भी सामान खरीदने से पहले ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी टॉप रेट पर चल रही है। तो ये सारे इन्वेस्टर्स हो गए या फिर आपके यूजर्स हो गए। अब इनमें यूजर्स 2 कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं। कुछ होंगे इन सभी में से इंटरनल यूजर और कुछ होंगे एक्सटर्नल यूजर। अब इंटरनल यूजर की बात करें तो देखिए, ओनर जो फर्म को डायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है ये इंटरनल यूजर है। देन एम्प्लॉयज डायरेक्ट इफेक्ट करेगा, ठीक है। देन हम बात करें
बस ये आपके इंटरनल यूजर्स हैं, और ये जितने भी आपके बसते हैं, पोटेंशियल है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है, रिसर्चर्स है, पब्लिक है, ये सारे आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, जो ये जानने में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमारी कंपनी कैसा ग्रो कर रही है। फाइन। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंटिंग साइकिल। देखिए ये साइकिल ना रिपीट होता रहता है, ये अपने आप को रिपीट करता है, जैसे आप यहाँ देख भी रहे होंगे, है ना। तो कैसे रिपीट करेगा? देखिए सबसे पहले बिजनेस में जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी हम उन्हें क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। इसे बोलते हैं जर्नल। जर्नल में हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम उन्हें अलग अलग क्लासीफाई करेंगे, इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे सबका, उसे बोलते हैं लेजर। देन इसके बाद हम उसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस मतलब हम ये देखेंगे कि हमने जितनी भी लेजर्स बनाई थी क्या वो सही हैं, तो उसे चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। देन इस ट्रायल बैलेंस से हम फाइनली अपना प्रॉफिट या लॉस निकाल पाते हैं। प्रॉफिट या लॉस या बैलेंस शीट कि हमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, या हमारी कंपनी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना लोन है, लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, एसेट कितनी है, वो हम निकाल पाते हैं। एंड अगेन फिर नया ट्रांजेक्शन होगा तो फिर से ये साइकिल आपकी ऐसी ही चलती रहेगी। तो ये साइकिल आपका चलता रहता है। अब देखिए यहाँ है हमारा ओरिजिनल एंट्री। तो एंट्री हम कैसे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? कुछ एंट्री होंगे हमारी केवल कैश से रिलेटेड, नगद से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, वहाँ कैश बुक बनाएंगे। कुछ एंट्री हम अगर केवल हमने सामान खरीदा है उसकी एंट्री हम अलग बना सकते हैं, वो बनती है आपकी परचेस बुक में, जो उधार आपने सामान खरीदा है। सेल्स बुक अगर आप किसी को उधार बेच रहे हो तो उसकी एंट्री आप अलग बना सकते हैं। परचेस रिटर्न बुक आपने किसी से आपने कोई सामान खरीदा था लेकिन आप वापस करके आ गए तो उसके लिए आप एंट्री बना सकते हैं। सेल्स रिटर्न बुक आपने किसी को सामान बेचा है बट वो आपके पास रिटर्न आ गया, मतलब सपोज आपने किसी को अपना मोबाइल फ़ोन बेचा, आपने अपने दोस्त को बेच दिया अपना मोबाइल फ़ोन, ठीक है। अब वो दोस्त आपके पास वापस करके चला गया उस मोबाइल फ़ोन को, अपने पैसे ले गया, तो उसे हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। देन बिल्स रिसीवेबल बुक, जब हम क्रेडिट सामान सेल करते हैं बदले में एक बिल रख लेते हैं एज अ प्रूफ, बिल्स रिसीवेबल। डिटेल्स हम इन सारी चीज़ों की आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये सेकंड चैप्टर का पार्ट है, तो वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप अगर देखना चाहें उस वीडियो को तो आप देख सकते हैं, चैनल पर आपको ऑलरेडी मिल जाएगी वो, तो आप चैप्टर का नाम डालिए और आपको वो वीडियो मिल जाएगी। देन हम बिल्स पेबल की बात करें कि अगर किसी को हम सामान उधार किसी से सामान खरीद रहे हैं तो हमें बिल भी पे करना होगा, तो बिल्स पेबल बुक। देन जनरल प्रॉपर, हर चीज़ का प्रॉपर जनरल आप बनाएंगे। तो ये हो गया एक अकाउंटिंग सर्कल या फिर साइकिल। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में आगे आगे अपने चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, राइट। अब देख लेते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। ये क्या है, कॉमर्स का आर्ट का पार्ट है या फिर साइंस का पार्ट है? तो देखिए अकाउंटिंग ना आपकी दोनों चीज़ें होती है, आर्ट और साइंस। सबसे पहले हम आर्ट और साइंस को देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आर्ट तो ड्राइंग हो गया और साइंस आप जो पढ़ते हैं वो हो गया। नहीं, आर्ट का मतलब होता है वे ऑफ डूइंग। आप किसी भी काम को कैसे कर रहे हैं। सपोज एक पेपर है, मैंने उसे बीच में से फोल्ड कर दिया, या आपके पास एक पेपर था आपने उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो ये क्या था, वे ऑफ डूइंग, कि हम किस काम को किस तरीके से कर रहे हैं, राइट। तो आर्ट क्या होता है, वे ऑफ डूइंग, कि कैसे आपको करना है। तो हम इसे आर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आर्ट हमें सिखाता है कि काम कैसे करें। सेम अकाउंटिंग हमें सिखाती है, अकाउंटिंग हमें सिखाती है कि रिकॉर्डिंग आपको कैसे करनी है, क्लासीफाई आप कैसे करेंगे, समराइज आप चीज़ों को कैसे करेंगे, ठीक है। फिर आप फाइनली फाइनेंशियल अगर पोजीशन आपको निकालनी है किसी फर्म की तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं, राइट। साइंस, अगर हम इसे साइंस का पार्ट बोले तो वो भी गलत नहीं होगा। साइंस का पार्ट क्यों है, क्योंकि साइंस में ना सिस्टमेटिक नॉलेज होती है किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। आपको एक सिस्टमेटिक नॉलेज दी जाती है। सपोज आपने 10th में जो प्रैक्टिकल्स किए थे तो वहाँ आपको बताया गया होगा कि बेटा सबसे पहले आपको ये वाला केमिकल लेना है, फिर इसे बीकर में डालना है, फिर इसमें ये मिक्स करना है और इसका रिएक्शन ये आएगा, राइट। तो उसी तरीके से यहाँ अकाउंटिंग में भी आपको एक सिस्टमेटिक वे में रूल को फॉलो करना होता है। जैसे हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे कि आपका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। आप सबसे पहले चीज़ों को रिकॉर्ड ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास ट्रांजैक्शन आते आपने उससे प्रॉफिट या लॉस निकाल लिया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप रिकॉर्ड करेंगे, देन फिर आगे चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस में करेंगे। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग एक साइंस है। नाउ बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की, कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स मतलब उद्देश्य, अकाउंटिंग करने के पीछे इसका रीजन क्या होता है। तो फर्स्ट है हमारा टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड,
हमें अगर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है, किसी भी चीज़ को अगर हमें रिकॉर्ड करना है, तो वी नीड अकाउंटिंग। हमें अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हम चीज़ों को एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड कर सकें। आज की डेट को आज जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो हम आज नोट कर सकें, और कल जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो हम कल भी नोट कर लेते हैं। एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते चलें, इसीलिए हमें अकाउंटिंग की जरूरत होती है, राइट। नेक्स्ट अगर हम देखें टू एजरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, तो हम इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में, कि जब तक आपके पास चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं होगा ना, तो आप उससे प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं सकते। अब प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए आपके पास कम से कम रिकॉर्ड होना चाहिए, कितनी चीज़ें आपने खरीदी, कितनी आपने बेची, कितना आपने लोन लिया, कितनी आपके पास प्रॉपर्टी है, वो सारा रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। तभी तो हम ये देख पाएंगे कि कंपनी प्रॉफिट में गई है लॉस में। अगर हमारे पास ये सारी डेटा है ही नहीं, तो हम कैसे बता देंगे दूसरे को, कैसे हम ये देख पाएंगे कि हम ग्रो कर रहे हैं या फिर हम डाउन पर जा रहे हैं। तो उसके लिए तो हमें ये देखना पड़ेगा ना, एनालाइज करना पड़ेगा। देन थर्ड वन इज टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। ऑब्वियसली जब हमारे पास ही रिकॉर्ड नहीं होगा तो हम यूजर्स को अपना रिकॉर्ड कैसे बताएंगे, हम यूजर्स को कैसे सेटिस्फाई करेंगे। अब सपोज मेरी कंपनी डाउन पर जा रही है, ठीक है, आपको ये बात पता है कि डाउन पर जा रही है। अब मैं आपसे बोलने लगूं कि नहीं मेरी कंपनी की जो सेल है ना वो लास्ट टाइम से 30% इंक्रीज हुई है। आप बोलोगे अरे मैडम पता है कि डाउन जा रही है, तो मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रही हूँ कि नहीं 30% इंक्रीज हुई है। तो आप बोलेंगे ना कि मैडम प्रूफ दिखाओ, कहाँ है प्रूफ। तो उस टाइम हमारे ये रिकॉर्ड्स काम आएंगे, वहाँ हम इन रिकॉर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि देखिए ये हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं और ये प्रूफ करते हैं कि हमारी सेल इंक्रीज हुई है। इसी तरीके से अगर हमें प्रॉफिट लॉस निकालना था तो हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, या फिर हमें फाइनेंशियल पोजीशन अपनी देखनी है तो वो हम देख सकते हैं, या फिर अगर हमें ये देखना है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है, किसी ने फ्रॉड तो नहीं किया है, कुछ एंट्रीज हमारे से मिस तो नहीं हो गई हैं, तो वो भी हम चेक कर सकते हैं अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो, राइट। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हम चित्ती तो है ही नहीं कि हमारे माइंड में सारी चीज़ें हम रिकवर करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे कि आपने प्ले बटन दबाया और सारी चीज़ें प्ले हो गई, है ना। तो हमें तो कहीं ना कहीं तो वो रिकॉर्ड करना होगा, राइट। बात करें अगर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये समहाउ आपका रिलेटेड है जो हमने अभी पढ़ा उसी से। तो देखिए फंक्शन क्या क्या है, मॉनिटरिंग, कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हमें सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाना है, ये काम होता है अकाउंटिंग का। देन कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज, जितनी भी आपकी पार्टीज थी जो आपके फर्म में इंटरेस्टेड है या आपके फर्म में पैसा लगा रही हैं आपकी कंपनी में, या आपको लोन लेना है किसी से, तो वो ऑब्वियसली आपके फर्म के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें इंटरेस्टेड होंगी, तो वो आप उन्हें बता सकते हैं। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस, तो हमें ये पता होगा कि अगर हमारा बिजनेस डाउन पर भी जा रहा है ना, तो हम डिसीजंस अपने चेंज कर सकते हैं, हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, हम अपने बिजनेस को डाउन होने से बचा सकते हैं, जिससे हम अपने एसेट को भी बचा पाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि अपने बिजनेस चलाने के लिए और हमें ज़मीनें बेचनी पड़ रही हैं, है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा, आपके आस पड़ोस में भी हुआ होगा ज़रूर, जैसे कभी शादियाँ होती हैं तो पेरेंट क्या करते हैं, लड़की वाले पेरेंट मोस्टली, जो उनके पास अपनी ज़मीनें थी, जो बेचारे शादी में पैसा नहीं लगा पाते, उन्हें अपनी ज़मीनें बेचनी होती हैं ताकि वो वहाँ से पैसा इकट्ठा कर पाएँ और शादी कर पाएँ, है ना। तो उन सारे अलर्ट से हमें बिजनेस बचाएगा, ये काम होता है बिजनेस अकाउंटिंग का। देन ट्रस्टीशिप, अगर आपके पास रिकॉर्ड्स हैं तो ऑब्वियसली लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे। देन कंपाइलेंस ऑफ लीगल नीड्स, अगर कभी फ्यूचर में आपको जरूरत होती है कि आप एज अ प्रूफ आपकी कंपनी के ऊपर कोई केस कर देता है, कोई क्लेम कर देता है, तो आप एज अ प्रूफ अपने डॉक्यूमेंट्स को वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे फंक्शन। लास्ट में आ जाते हैं हम कंक्लूजन या सिग्निफिकेंस पर, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप कंपैरेटिव स्टडी आप कर सकते हैं, आप अपनी फर्म को दूसरी फर्म के साथ कंपेयर कर सकते हैं। फिर जब आप कंपेयर कर पाएंगे या आपके पास प्रूफ होगा तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको बैंक या अदर पार्टीज लोन देने में इंटरेस्टेड होंगी, क्योंकि आपने अपना प्रूफ दिखा सकते हैं, आप अपनी कंपनी के प्रॉपर डेटा आप रिकॉर्ड करते हैं, तो वो आपको लोन दे पाएंगी, जल्दी से वो लोन दे सकती हैं। देन अगर हम देखें तो जो एरर्स हैं या जो भी हमारे फ्रॉड्स हैं उनसे हम बच सकते हैं टाइमली, अगर हम सारे रिकॉर्ड्स को अपना देख रहे हैं, बना रहे हैं, तो उनसे हम बच सकते हैं। देन जब हमें पता चल जाएगा कि अगर हमने कुछ गलतियां की हैं तो हम उसे सुधारने के लिए प्लान कर सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। फिर
आपका डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा। आपने प्लानिंग कर ली, अब आप आगे डिसीजंस अपना ले सकते हैं कि जो गलतियां हमने पहले की थी हम उन्हें रिपीट ना करें। लिमिटेशंस की बात करें तो देखिए, हर जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हेड और टेल, ऐसे ही अगर हम कोई भी पॉइंट उठाएं तो उसके कुछ ना कुछ तो एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस मिलेंगी ही मिलेंगी। कुछ उसके फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। तो इसके नुकसान क्या क्या हैं या इसमें कमियां क्या हैं? फर्स्ट वन इज इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। ये इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है क्योंकि हमने ना तो क्वालिटेटिव डेटा को इंक्लूड किया है, ना ही हम जो इम्पॉर्टेंट डेटा है केवल हम उसी को रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो इररेलेवेंट डेटा था या अनइम्पॉर्टेंट डेटा था उसे हम बाद के लिए छोड़ देते हैं, हम रिकॉर्ड नहीं करते, है ना। प्राइस चेंजेस हम नहीं दिखाते। तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसमें जो हम जिससे अकाउंटिंग जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनकम्प्लीट होती है। देन इन एग्जैक्टनेस, मतलब आपकी प्रॉपर सही हम ये बोले अगर कि 100% हमारा रिकॉर्ड सही है तो वो भी नहीं होता, है ना, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों को तो छोड़ दिया है। शोइंग वैल्यूलेस एसेट, तो हम हमेशा अपनी एसेट्स को कम करके दिखाते हैं, अपने प्रॉफिट को ज़्यादा दिखा देते हैं। बैलेंस शीट क्योंकि हमें टोटल करनी होती है, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो हम उसे कम करेंगे ताकि इनकम टैक्स ना लगे। मैनिपुलेशन, हम मैनिपुलेट कर सकते हैं चीज़ों में, मतलब फेरबदल या चेंजेस, बदलाव हम कर सकते हैं ताकि हमारी कंपनी प्रॉफिट दिखाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी कंपनी में पैसा लगाएं। देन इग्नोरेंस अबाउट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है। तो सपोज आपने गाड़ी खरीदी थी 10 लाख की, ठीक है, आज आपसे कोई पूछे आपकी गाड़ी की कीमत क्या है तो आप क्या बता रहे हैं? आप अपने अकाउंट में तो आपने 10 लाख ही दिखाई है, जबकि अगर 2 साल बाद यही अकाउंट आप बना रहे हैं तो उस गाड़ी की वैल्यू कम से कम 5 लाख तो बची होगी, या हो सकता है उससे भी कम हो गई हो, या 6 लाख हो गई हो, मतलब कहीं ना कहीं तो वो कम हुई होगी। बट हमने अकाउंट्स में क्या दिखाया हुआ है? हमने तो अपने रिकॉर्डिंग में दिखाया हुआ है कि हमारे पास जो एसेट है वो 10 लाख की है, राइट। देन विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग आपने देखा होगा, जैसे मोदी जी जब पीएम बने थे उन्होंने शुरू में बोला था कि जो भी काला धन है उसे हम वापस लेकर आएंगे। तो यहाँ पर भी विंडो ड्रेसिंग उसी से रिलेटेड है, जहाँ पर सीएस को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई आप हमारे काले धन को सफ़ेद धन में बदलिए, आप हमारी ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट करिए, ठीक है। तो वो उसे बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। तो वो यहाँ पॉसिबल हो जाता है। डिफरेंस देख लेते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग देखिए, बुक का मतलब क्या है? कोई भी बुक, ये किताब, और कीपिंग मतलब रखना। तो ऐसी कोई भी किताब, कोई भी रजिस्टर जिसमें आप एंट्रीज को नोट कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं बुक कीपिंग, राइट। और अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी आपका एक ब्रॉड आइटम हो जाता है जिसमें हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं। जो भी हमने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है हम उसे एनालाइज करेंगे सिस्टमैटिक वे में, ठीक। तो बुक कीपिंग का अगर हम नेचर की बात करें तो ये रूटीन होता है, डेली का रूटीन है आपका, मतलब डेली जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उसे हम रिकॉर्ड करते रहेंगे बुक कीपिंग में। जबकि अकाउंटेंसी एनालाइज करता है, ये डेली डेली आपका डेटा को, ये नहीं है आप रोज अपना प्रॉफिट लॉस निकालने बैठ रहे हैं कि आज मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, कल मुझे कितना प्रॉफिट लॉस हुआ, है ना। लेकिन एंट्री को हम रिकॉर्ड डेली करते हैं, बट प्रॉफिट और लॉस हम या तो 6 महीने में करेंगे, या फिर 1 साल में करेंगे, या 18 महीने में करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस देखते हैं, राइट। बुक कीपिंग में ट्रांजेक्शन्स को इमीडिएट बेसिस पर रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जिस टाइम ट्रांजेक्शन आपने की है उसी टाइम हम उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। जबकि अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो ये कब होती है? एंड ऑफ द ईयर में, ईयर के एंड में हम इसे करते हैं। आगे बात करें तो बुक कीपिंग का अगर हम काम देखें तो वो जूनियर एम्प्लॉय से हम करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, तो वो जूनियर एम्प्लॉय से हम करा सकते हैं। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो वो सीए करते हैं, मतलब सीनियर स्टाफ। आप हर किसी से नहीं बोल सकते कि चल भाई बैठ मेरा प्रॉफिट लॉस निकाल, कितना मैंने पैसे कमाए, कितने मेरे खर्चे हुए थे, है ना। तो वो हर कोई नहीं कर सकता, बट एंट्रीज को अगर रिकॉर्ड करने की बात है तो वो कोई भी कर सकता है, जूनियर स्टाफ बेसिकली वो करता है। बुक कीपिंग इंडिपेंडेंट वर्क है, मतलब इसके लिए आपको ना किसी डेटा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, अकाउंटेंसी की बात करें, तो वो बुक कीपिंग का पर डिपेंड है, क्योंकि जब आपके पास रिकॉर्ड होगा तभी आप प्रॉफिट लॉस निकाल पाएंगे। बुक कीपिंग अकाउंटिंग वर्क के लिए लायबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुक कीपिंग आप इसलिए बना रहे हो क्योंकि आपको अकाउंटिंग की जरूरत है, अकाउंटेंसी की जरूरत है, बट अकाउंटेंसी के लिए आपको बुक कीपिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपको बुक कीपिंग के बिना आप नहीं कर सकते। स्कोप की बात करें तो बुक कीपिंग हमारी लिमिटेड होती है, ये छोटा स्कोप होता है इसका, केवल एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है। अकाउंटेंसी की बात करें तो वाइडर स्कोप है इसका, इसमें बुक कीपिंग इंक्लूड होता है। अगर हम सीधे सादे वर्डों में बोले तो जहां बुक कीपिंग खत्म हो जाएगी ना, वहीं पर अकाउंटिंग शुरू हो जाता है।
तो ये था हमारा आज का चैप्टर, हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को थम्स अप ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करें, ताकि इस कोविड पेंडेमिक में उनकी भी हेल्प हो जाए, उन्हें भी चीज़ें समझ में आए और वो भी अच्छा कर पाएँ। आप भी अच्छा करिए, दूसरों को भी इंस्पायर करिए कि वो भी अच्छा करें। ठीक है। वैसे जो काफ़ी सारी वीडियोस आजकल ऐसी चल रही हैं कि अगर 1 साल और निकल जाए कोविड में तो बहुत अच्छा होगा। आई नो आपके टाइम पे मैं भी यही सोचती होंगी, मैंने भी यही सोचा होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है। बट वी हैव टू लुक फॉर अ फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम बिना एग्ज़ाम के पास हो जाएं, बिना पढ़े पास हो जाएं। तो आप अपने आप को जज कैसे करेंगे, है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जब भी आप देखें कंप्लीट ज़रूर देखें, ताकि कोई स्टेप आपका मिस ना हो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।